ट्रिगर्ड इंसान और भूतिया हवेली। ट्रिगर्ड इंसान और रुचिका की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। शादी का वेन्यू चुना गया है ट्रिगर्ड के दादा दादी का पुराना गांव। उसी गांव में एक सुनसान हवेली है जिसे लोग डायन का घर कहते हैं। हवेली के बारे में कहा जाता है कि वहां कोई गया तो वापस नहीं लौटा। भाई, क्या सच में वो हवेली भूतिया है? मुझे तो नहीं लगता। हंसी मत उड़ा। मैंने सुना है वो हवेली आज भी किसी का इंतजार कर रही है और कहा जाता है कि वहां कोई गया तो वापस नहीं लौटा। हमें क्या, हमें तो व्यूज चाहिए। रात के 1:30 जैसे ही सभी हवेली के पास पहुंचते हैं, अभी भी मौका है, वापस चलते हैं। नहीं, अंदर चलते हैं, मुझसे इंतजार नहीं होता। रात के घने अंधेरे में तीनों चुपचाप हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली का बड़ा दरवाजा जैसे किसी का इंतजार कर रहा है। एक पुरानी दीवार पर ट्रिगर्ड इंसान का नाम खून से लिखा दिखता है। किसी की बेवकूफी है फुकरा, चलो वापस चलते हैं। भाई, व्यूज के लिए कुछ भी। जैसे ही तीनों अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हवेली के हर कोने से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। रुचिका का कैमरा अचानक बंद हो जाता है। एक पुरानी तस्वीर दीवार से गिरती है। उसमें ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा इंसान के जैसे दो लोग दिखते हैं। ये तुम दोनों ही हो ना? नहीं, ये मेरे दादा और उनके छोटे भाई थे। उसी टाइम रुचिका की नजर टेबल पे पड़ी डायरी पर पड़ती है। रुचिका पढ़ते हुए, यह हवेली एक श्राप है, यहाँ जो भी आया वो मारा गया। तभी वहां लाल साड़ी में भूतनी आ जाती है और उसके बाल बिखरे हुए हैं। उसकी आंखें लाल हैं। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है। तीनों एक साथ खड़े होकर डर के मारे कांपने लगते हैं। तुम लोग इस हवेली में क्यों आए हो? तुम कौन हो और मेरे दादा की तस्वीर इस हवेली में कैसे? ये कहते ही भूतनी अचानक से गायब हो जाती है और हवेली की लाइटें चालू बंद होने लग जाती हैं। उसी टाइम अचानक से तेज हवा का झोंका डायरी के एक पन्ने को पलट देता है। उसमें लिखा होता है कि भूतनी की मौत उसकी शादी के दिन उसकी पुराने दुपट्टे में आग लगने से हुई थी। भूतनी की ताकत उसके दुपट्टे में है जो कि हवेली के तहखाने में पड़ा है। तीनों तहखाने की तरफ भागते हैं। तहखाने में भूतनी की पुरानी चीजें बिखरी होती हैं। अचानक एक लाल रंग की चुनरी खुद उड़कर फुकरा इंसान के पास आ जाती है, लेकिन उसी वक्त भूतनी वहां प्रकट हो जाती है। ये चुनरी मेरी है, कोई इसे हाथ नहीं लगा सकता। तुम्हें तुम्हारी चुनरी वापस चाहिए तो हमें यहाँ से जाने दो। फुकरा इंसान चुनरी को आग से जलाने की धमकी देते हैं। भूतनी गुस्से और दर्द के बीच उन्हें रोकने की कोशिश करती है। भूतनी बोलती है, अच्छा तुम जाओ यहाँ से और मेरी चुन्नी मुझे वापस कर दो। इतने में फुकरा भूतनी की चुन्नी वापस करके तीनों वहां से भाग निकलते हैं। और कहा जाता है कि अभी तक उस हवेली में उस भूतनी का कहर है